गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एक ऐसा मीटर है जिससे वोल्ट, करंट, रेजिस्टेंस तीनों ही मापा जा सकता है। जिस तरह से मीटर को हिंदी में मापक यंत्र कहा जाता है, ठीक उसी तरह से मल्टीमीटर को भी हिंदी में बहुमापी यंत्र कहा जाता है। यहाँ जो मैंने एक फिगर दिखा रखा है, ये डिजिटल मल्टीमीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है कि जिस मल्टीमीटर में मापी जा रही राशियों को पढ़ने के लिए डिस्प्ले लगा होता है, इस तरह का डिस्प्ले लगा होता है, उसे डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग बहुत ही आसान माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से किसी भी इलेक्ट्रिक राशि को मापने के बाद उसे पढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जैसे ही डिजिटल मीटर से कोई राशि चेक किया जाता है, ठीक उसी समय उस राशि का मान इसके डिस्प्ले पर खुद ही लिखा जाता है, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। यहाँ लिखा भी है, देखिए। चलिए अब टैकोमीटर के बारे में अध्ययन करते हैं। टैकोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो इंजन की घूर्णन गति को मापता है। इसे अधिकतर वाहनों के इंजन की गति को चक्र प्रति मिनट में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैंने फिगर दिखा रखा है टैकोमीटर का। आप किसी भी वाहन में मीटर लगे हुए देखे होंगे। बाइक में भी लगे होते हैं, आगे कार में भी लगे होते हैं। ये हम लोग स्पष्टली देखते हैं कि ये हमारे वाहन जो है कितने स्पीड में हम चला रहे हैं। तो उस मीटर को ही हम लोग टैकोमीटर कहते हैं। अब है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट गुरुत्व का मतलब है कि सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर कांच का बना होता है। यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से मेजर करते हैं। इस जगह एक बैटरी के तरल को हम मेजर कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टील रूल के बारे में पढ़ते हैं। स्टील रूल एक प्रकार का औजार है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में किसी वस्तु की माप लेने या माप को चेक करने के लिए किया जाता है। इस पर इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। प्रत्येक इंच 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/64 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है और प्रत्येक सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर 1/2 मिलीमीटर में विभक्त किया जाता है। देखिए, स्केल का जो ऊपर वाला भाग है ये सेंटीमीटर में है,
यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक हम 10 बराबर भागों में बांटा गया है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। और एक भाग जो है ये 0.5 में विभक्त किया गया है। और नीचे का पोर्शन जो है हमारा ये वाले, ये इंचेस में है, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है मेरा। तो यह कितने बराबर भागों में विभक्त किए गए हैं? यह जो है कि 1 इंच हमारे 32 बराबर भागों में विभक्त किए गए हैं। तो इसके जो है एक भाग कितने हुए? एक से यहाँ 16/32 1/2। तो इसी तरह हम लोग 1/2 1/4 1/8 1/16 1/64 निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग कैलिपर के बारे में जानेंगे। कैलिपर क्या होता है? कैलिपर एक दूरी मापन युक्ति है। इसका उपयोग धातुकारी, इसका मतलब है कि धातुकारी का मतलब है मेटल वर्किंग, यांत्रिक प्रौद्योगिकी, फिटिंग, गन स्मिथिंग आदि में होता है। सरलतर रूप में यह इस प्रकार की शक्ल का होता है जिसकी दोनों टांगें अंदर की तरफ या बाहर की तरफ होती है। तो ये हमारे हैं आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का आकार, इसकी दोनों टांगें अर्ध गोलाकार के आकार में मुड़ी रहती है। इसका प्रयोग वस्तु के बाहरी व्यास, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मापी जाती है भी फिगर में दिखाया गया है। अर्ध गोलाकार इस टाइप का है, अर्ध गोलाकार टाइप में है। जैसे कि यहाँ पे हम वस्तु रखेंगे कोई एक, तो इसकी मेजर करेंगे। ये एक्चुअली स्टील रूल की सहायता से मेजर करते हैं हम यहाँ पे इस तरह से। और यह है हमारे इनसाइड कैलिपर, मतलब इनसाइड कैलिपर का आकार, इसकी दोनों टांगें सीधी होती हैं और दिखाया भी है फिगर में, दोनों टांगें इसकी सीधी है। इसके लास्ट सिरे बाहर की ओर होती है, इसके लास्ट सिरे बाहर की ओर होती है। इसका प्रयोग आंतरिक व्यास, खांचे की चौड़ाई आदि मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई वस्तु है, इसका इस तरह से माप सकते हैं आप। चलिए अब हम वर्नियर स्केल के बारे में जानते हैं। किसी मापक यंत्र में लगी हुई उस अतिरिक्त स्केल को वर्नियर मापनी या वर्नियर स्केल कहते हैं, जो दूरी या कोण को अधिक सुगमता या प्रिसाइजली से पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह फिसल कर चलने वाली द्योतक स्केल है जो बताती है कि मुख्य स्केल के 2 चिन्हों के बीच में वास्तविक में माप कहाँ है। ये जो मैंने फिगर में दिखा रखा है एक, ये वाले, ये हमारे हैं डिजिटल वर्नियर कैलिपर। आजकल इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है क्योंकि डिजिटल वर्नियर कैलिपर में किसी भी वस्तु का मेजरमेंट एक्यूरेट होता है और बहुत ही
जल्द पता चल जाता है मेजरमेंट से, और इसमें किसी भी छोटी से छोटी वस्तु का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये जो है एक सिंपल वर्नियर कैलिपर है, इससे हम लोग को रीडिंग निकालना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये वर्नियर कैलिपर है हमारे, इसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड जो, इसको बोलते हैं आउटसाइड जो। ये हमारे हैं आउटसाइड जो, ये जो है ये है आउटसाइड जो है। ये आउटसाइड जो है मतलब कि किसी भी वस्तु के बाहरी व्यास को हम माप सकते हैं इस तरह से। जैसे कोई वस्तु है तो इस तरह से हम माप सकते हैं इसके बाहरी सतह को। और ये है हमारे इनसाइड जो, ये वाले इनसाइड जो है, ये वस्तु के अंदर भाग को माप सकते हैं हम इस तरह से। इनसाइड जो है ये हमारे यहाँ डिप्थ प्रोब, इसको बोलते हैं डिप्थ प्रोब। वस्तु के गहराई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये हमारे यहाँ मेन स्केल, ये वाले जो हैं ये है मेन स्केल हमारे, ये हमारे यहाँ मेन स्केल। और ये जो दिखाया गया है ये वाले हैं हमारे वर्नियर स्केल, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। और ये जो है एक रिटेनर है इसमें, इससे ये हमारी रिटेनर है जिससे आगे पीछे करते हैं। और ये इस मूवेबल स्क्रू है जिसे फिक्स किया जाता है जो मेजरमेंट के बाद। तो चलिए अब नेक्स्ट अब हम लोग माइक्रोमीटर के बारे में अध्ययन करेंगे। माइक्रोमीटर का उपयोग किसी भी छोटे वस्तु की लंबाई, व्यास और मोटाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए ये मैंने डिजिटल माइक्रोमीटर दिखा रखा है यहाँ पे। जितने भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है सभी में डिस्प्ले लगे हुए रहते हैं जिससे रीडिंग देखने में हमें आसानी होती है। और ये हमारे सिंपल माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि यह जो है कि माइक्रोमीटर नट और बोल्ट की तरह काम करता है, वर्क करता है। ये जो है इसको हम लोग थिम्बल बोलते हैं, इसको थिम्बल बोलते हैं। ये वाले भाग को हम लोग थिम्बल बोलते हैं, थिम्बल।
ये थिम्बल जो है ये नट के समान काम करता है। इसको अगर घुमाएंगे हम तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आगे की ओर जाएगा और एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो पीछे की ओर जाएंगे। और जो इसका स्पिंडल है ये बोल्ट के समान काम करते हैं। ये है स्पिंडल, ये स्पिंडल है। ये हमारे फ्रेम है, ये फ्रेम है, ये वाले पोर्शन फ्रेम है। और ये जो है रेचेट है, इसको रेचेट बोलते हैं। और यहाँ पे रीडिंग होता है, ये स्लीव है, यहाँ पे स्लीव होते हैं एक लगे हुए। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसका लिस्ट काउंट लिखे हुए हैं 0.01 mm। और ये हम किसी भी वस्तु का मेजरमेंट 0 से 25 mm तक कर सकते हैं इस माइक्रोमीटर से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। धन्यवाद। अब मैं अगले वीडियो में इसके माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।